हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो बेसिकली होने वाली है इंस्टाग्राम क्वेश्चंस जो काफ़ी लोग मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे हैं एंड वो सब मैसेजेस कहते हैं ना अन हिडन हिडन सेक्शन में गए हैं, जहाँ पे नॉर्मली मैं ज़्यादा चेक नहीं करती हूँ, तो मैं 3-4 हफ्तों से मैं देख रही थी, तो मुझे कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, मुझसे जितना हो सका मैंने उतना रिप्लाई कर दिया है। बट स्टिल आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत कॉमन है। मतलब सेम क्वेश्चन्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बना देती हूँ। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी question answers, Instagram question answers. So yeah, the first question नवजोत करके है, उन्होंने पूछा है दैट आई जस्ट सॉ योर व्लॉग ऑन फर्स्ट वीक एक्सपीरियंस इन पोस्टमार्ट, could you please tell me how is the University of Portsmouth for doing masters in international business management? So guys, international business management, the first thing, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है और यूनिवर्सिटी का नाम भी काफ़ी अच्छा है। बट बिज़नेस मैनेजमेंट कोर्स में कुछ बता नहीं सकती, बिकॉज़ आई एम नॉट इनटू बिज़नेस मैनेजमेंट, आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग। मेरा जो कोर्स है वो अच्छा चल रहा है, बट यहाँ पे पढ़ाते कम हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा है और कहते हैं ना कि आपको रिसर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, ये सब ज़्यादा होता है। पढ़ाई सामने से वो कुछ भी आपको ज़्यादा पढ़ाएँगे नहीं, तो सब आपको खुद से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो ये इनका हो गया। एंड सेकंड, स्वीटी करके किसी ने पूछा है, आई एम ऑल्सो मूविंग टू पोर्ट्समाउथ फॉर डिजिटल मार्केटिंग, करंटली यू आर इन द पोर्ट्समाउथ, आई और योर कोर्स इज completed. My course, I have just started 2 months back, so this will continue till next year September. तो मेरा कोर्स नेक्स्ट ईयर सितंबर में ख़त्म होने वाला है गाइस। सो कुछ लोग बोल रहे हैं कि पोर्ट्समाउथ में आई एम कमिंग फॉर जनवरी इनटेक, एनी अकोमोडेशन अवेलेबल एंड व्हाट अबाउट द पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबिलिटी इन द एरिया। ये किसने, हेमंत हेमंत राजपूत करके किसी ने पूछा है गाइस। पोर्ट्समाउथ में जॉब्स अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। अगर मिलेंगी तो भी बहुत रेयर केसेस में आपको जॉब मिलेगी, बिकॉज़ यहाँ पे कैसा है, काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इस साल जो स्टूडेंट्स का जो काउंट है वो काफ़ी बोलते हैं ना तेज़ी से बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से पोर्ट्समाउथ में जॉब्स तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। बट आप दूसरे-दूसरे अगर एरिया में जाओगे तो शायद आपको मिल जाएगा, तो आपको ढूँढना पड़ेगा। तो किसी ने कहा है कि आफ्टर मैसेज यू आफ्टर सीइंग यू यूके वीडियो, दिस इज़ अभिलाषा पटेल। हाय अभिलाषा। एंड देन फिर किसी ने बोला है कि उम, ओके, कोई भूमि करके है। हाय भूमि। पोर्ट्समाउथ में उन्होंने अप्लाई किया है जनवरी इनटेक के लिए फॉर मास्टर्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कुछ है। और सुमित करके उन्होंने पूछा है, can we get accommodation in Portsmouth or nearby area like Southampton, and how is the job opportunity in Portsmouth? गाइस जॉब्स का तो मैंने बता दिया है, और अकोमोडेशन गाइस आपको अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के नियर बाय भी मिल जाएगा, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है। बिकॉज़ कैसा हो रहा है अभी, लोग दूर थोड़ा आधा घंटा डिस्टेंस पे भी लोग रहना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज़ चीप मिल रहा है अकोमोडेशन। नियर बाय आप जितना यूनिवर्सिटी के नियर देखोगे, आपको उतना ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो इट्स बेटर जस्ट आप 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे देखो, आपको वो एक लो एक्सपेंसेस में पड़ेगा, आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, चीप प्राइस में पड़ेगा। एंड प्लस आप जैसे कहते हैं ना कि एक बाईसाइकिल ले लो, तो आपको बाईसाइकिल से आप रोज़ ड्राइव करके आ सकते हो खुद से, तो आप ईज़िली पहुँच जाओगे, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप हर महीने 100 पाउंड्स एक्स्ट्रा दो आपके रेंट के लिए। उसी 100 पाउंड्स में आप एक बाईसाइकिल ले लोगे, जो एवरीडे आप राइड करके आ सकते हो, सो यू आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा रहेगा वो।
और कोई वैलेस करके है, उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर इनटेक, लुकिंग गर्ल स्टूडेंट अकोमोडेशन। गर्ल्स और ये बॉयज़ दोनों के लिए है। अगर आप शेयरिंग कर सकते हो, अगर जैसे कि मैं हूँ, ये मेरा रूम है, दिस इज़ माय प्राइवेट रूम, तो मैं अकेली रहती हूँ एंड आई एम पेइंग 400 पाउंड्स एवरी मंथ। अगर आप मेरे जैसे अगर कोई और रहते हैं, कहीं और अकोमोडेशन है, अगर वो शेयर करना चाहते हैं, अगर उनके साथ आप एक ही कमरे में एडजस्ट कर सकते हो 1 साल के लिए, तो आपको मतलब जैसे 400 है, तो आपको 200 पाउंड्स पड़ेंगे, जो कि 20,000 हो गया। तो आपको 20,000 मंथली भरना पड़ेगा। अदरवाइज़ 40,000 आपको हर महीने भरने पड़ेंगे। जैसे लाइक 40,000 इज़ वेरी मिनिमल प्राइस इन पोर्ट्समाउथ गाइस। ये बहुत कहते हैं ना कि 400 पाउंड्स भी एकदम अभी लो कॉस्ट में गिना जा रहा है, लो रेंट। तो ये हाई रेंट तो मैं बोल ही नहीं सकती, बिकॉज़ मेरा जो खुद का मैंने जो घर यहाँ पे बुक किया है लीज़ पे, ये ये घर खुद ही यहाँ पे 2 लाख रुपए महीने का रेंट है पूरे घर का। अदर जो रूममेट्स हैं मेरे, वो लोग भी अपना रेंट भरते हैं। मेरी जो और एक रूम है, इट्स अ 4 बेडरूम हाउस, तो 4 बेडरूम हाउस एंड प्लस किचन एंड द लाइट बिल एंड यूटिलिटीज़ में सब आ जाता है, लाइट बिल, गैस बिल, इंटरनेट वगैरह पकड़ के ऑलमोस्ट इट इट कॉस्ट अस लाइक 2 लाख रुपीज़ मंथली, तो इट्स लाइक 2,000 पाउंड्स। तो हम लोग सब मिला के 2,000 पाउंड्स एवरी मंथ वी आर पेइंग फॉर दिस। सो इट्स लाइक आप भी अगर किसी के साथ शेयरिंग कर सकते हो, इफ़ यू अगर आपको कोई प्राइवेसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन आपको शायद थोड़ा कम में पड़ सकता है। बट इट्स अप टू यू गाइस, इफ यू वांट प्राइवेसी देन यू हैव टू गो विथ योर प्राइवेट रूम। देन उसके बाद राम करके कोई है, राम गुरनिया, ओके, वो भी जनवरी इनटेक में 2023 में आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट अकोमोडेशन एंड एक्सपेंसेस, सो कैन यू हेल्प? So, hi Ram. Accommodation, there are student accommodation which you can book if you want. Or the best suggestion is just book a hotel for 1 week, and then within that 1 week start finding for accommodation. बिकॉज़ कैसा होता है जब आप आते हो यूके, आपके साथ वही सेम इंटेक में और भी बहुत इंडियन स्टूडेंट्स आए होते हैं। आपके यूनिवर्सिटी में आपको फ्रेशर्स पार्टी होती है, तो आपको फ्रेशर्स पार्टी में आपको बुलाया जाता है। आप वहाँ पे जाओगे तो आप काफ़ी इंडियन से मिलोगे, जो कि रिसेंट अभी उसी इंटेक के लिए आए होंगे, 1-2 दिन पहले आगे-पीछे हो जाता है गाइस। आप मिलोगे तो वो भी अकोमोडेशन ही देख रहे होंगे, या तो फिर किसी के पास शेयरिंग के लिए स्पेस अवेलेबल हो सकता है, कोई शेयरिंग पार्टनर ढूँढ रहा होगा। तो ऐसा आप इज़िली आप अपना अकोमोडेशन एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी फाइंड आउट कर सकते हो। अकोमोडेशन ढूँढना आई नो इट्स अ बिट रिस्की फ्रॉम इंडिया, क्योंकि मैं जब आ रही थी तो मैंने भी सोचा था कि मैं कोई 60,000 वाला अच्छा अकोमोडेशन होटल स्टूडेंट अकोमोडेशन देखकर बुक करूँगी। बट देन मैंने सोचा कि वो ना करके इट्स बेटर लेट्स बुक अ होटल, क्योंकि कैसा होता है अगर आप कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए जाते हो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ, तो वो साइन करवा के लेते हैं। अगर आप बाद में छोड़ना चाहो, जैसे आपने समझ लो आपने कोई यहाँ पे गृतम करके एक फ़ेमस स्टूडेंट अकोमोडेशन है। उनका पर वीक 160 पाउंड्स, 155 पाउंड्स कुछ है। तो अगर आप वो जाते हो, व्हिच इज़ लाइक 15,000 आई गेस, या तो अगर आप कर सकते हो लाइक 15,000 लाइक महीने का आपका होएगा 55 टू 60,000, तो आप मंथली 60,000 पे कर सकते हो, तो आप ग्रितम जाओ, ग्रितम इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन। लेकिन जब आप वो छोड़ना चाहोगे तो आपको रिप्लेसमेंट लाकर देना पड़ेगा उनको, आप नहीं छोड़ पाओगे। तो रिप्लेसमेंट आप जब तक नहीं दोगे वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप बीच में बोलकर ऐसे निकल कर आओगे और आपने रिप्लेसमेंट नहीं दिया, तो दे कैन कंप्लेन अ केस, वो भी हो सकता है, तो वो कंप्लेन भी कर सकते हैं आप पर।
तो ये गाइस ये थोड़ा ध्यान में रखो आप लोग, बिकॉज़ टू बी ऑनेस्ट ये एक मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है। तो कार्तिक करके है, हाय कार्तिक, आई एम मूविंग टू पोर्ट्समाउथ इन जनवरी इनटेक। आई couldn't find a proper accommodation. If you could please help me through it. Same answer to you, Karthik. If you are looking for student accommodation, especially, then there are like a Greetam student accommodation and other accommodations are there in Portsmouth. अगर आप गूगल करोगे तो आपको पोर्ट्समाउथ accommodation in Portsmouth, स्पेशली स्टूडेंट अकोमोडेशन इन पोर्ट्समाउथ, तो आपको इजीली बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप कोई भी जाके बुक कर लो। जस्ट आपको रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, आपको आपका आप बुक करने के बाद आपको कहते हैं ना एक्सेप्टेंस लेटर भी मिलेगा उनकी तरफ से, दैट यू हैव बुक्ड अकोमोडेशन इन आवर स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो वैसा भी कर सकते हो। एंड द बेटर वे, एज आई सेड, just book a hotel for a week and then start finding for accommodation. You will get accommodation once you come here, because आपको वहाँ बैठ के आपको पता नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी से कितना गैप होगा कितना नहीं। आप कहीं पर भी बुक करने से अच्छा है कि आप होटल बुक करके आओ गाइस। फिर कार्तिक हो गया, फिर मोइन खान करके एक है। एक्चुअली आई विल कम टू पोर्ट्समाउथ इन जनवरी इन टेक, सो कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? यस प्लीज यू कैन, नो प्रॉब्लम। एंड आई साजन करके कोई है, आई साजन, आई टूक एडमिशन फॉर MSc सिविल इन पोर्ट्समाउथ, व्हाट इज द करंट ट्रेंड, डू यू नो एनी रूम अवेलेबल? गाइस टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे रूम्स अवेलेबल स्पोर्ट्स माउथ में आपको कहते हैं ना, अगर आपको ऐसे प्राइवेट रूम लेना है तो यू विल गेट रूम्स, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज यू विल हैव टू प्रोवाइड अ गारंटर, बिकॉज आपको यूके, और गारंटर भी आप यूके का कोई सिटीजन होना चाहिए, ऐसे नहीं मिलता है गारंटर। एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो गारंटर। सो यहाँ पे हम लोगों ने 4 स्टूडेंट्स थे, हमने 4 स्टूडेंट्स के बीआरपी कार्ड देकर हमने गारंटर लिया है। मतलब हमने 4 स्टूडेंट के बीआरपी कार्ड देकर हमने उनसे कहा है कि दोनों वो मतलब जो भी है पेमेंट, मंथली पेमेंट वो हम करेंगे। तो उनको हमने मतलब काफ़ी दिनों से हमने मना के फिर बाद में अकोमोडेशन बुक किया है। तो ईज़िली मिलता नहीं है अकोमोडेशन, स्पेशली विदाउट गारंटर तो मिलना मुश्किल है। तो आपको आकर गारंटर ढूँढना पड़ेगा, या तो फिर आप आने के बाद कहीं शेयरिंग में वगैरह देख लो, या फिर आप जैसे कि मैंने स्टूडेंट अकोमोडेशन कहा था, स्टूडेंट अकोमोडेशन में आपको ईज़िली मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग गारंटर वगैरह नहीं माँगते हैं, दे विल आस्क योर डॉक्यूमेंट्स एंड दैट्स इट। अब जैसे ही आओगे यहाँ पे बीआरपी जैसे कलेक्ट करोगे, आपको बीआरपी सबमिट करना होता है। एंड हर्ष करके है, I'm looking for accommodation nearby university. Also, I saw your video on YouTube. So, if you have any leads regarding accommodation, please do send it. Okay, so definitely I will let you know if I have any leads regarding accommodation, because फिलहाल आप भी आ ही रहे हो, तो या लेट्स सी, अगर मेरे पास कुछ आता है तो I'll definitely I'll send it to you. और एक है साक्षी करके है, आई हैव अप्लाइड फॉर जनवरी इनटेक फॉर अ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, बट बिफोर माई क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू सीट्स गो फुल, नाउ दे आस्क मी फॉर अल्टरनेट कोर्स। आई हैव अप्लाइड फॉर MS डिजिटल मार्केटिंग, डिडंट गेट ऑफर लेटर फ्रॉम पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी, कैन यू हेल्प मी विद दैट? हाय साक्षी, ये जो ऑफर लेटर है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कितने दिन में आपको भेजना है। आपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया है, तो वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, या तो रिस्पॉन्स शायद भेजेंगे वो, बिकॉज मेरा तो ऐसा हुआ नहीं था, आई गॉट सेलेक्टेड। जैसे मैंने इंटरव्यू दिया था उसके एक 3-4 घंटे में, या फिर आई थिंक नहीं 3-4 घंटे नहीं, 3-4 दिन में मुझे ऑफर लेटर आ गया था उनका डायरेक्ट। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था प्रॉब्लम। तो शायद आपको वेट करना पड़ेगा, यू जस्ट कैन वेट, यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, वो उसको आपको कब भेजना है कब नहीं। निहाल करके है, गाइड मी फॉर अ काइंड ऑफ जॉब। ओके, नो एक्सेंचर प्लीज, ही इज आस्किंग अबाउट एक्सेंचर जॉब,
So sorry, Nihal, it's not for Accenture. It's not Accenture video, it's a UK video. I want to talk, and like Tayyab, you want to talk about university, Portsmouth. Yes, please ask question if you have any. mm, और उसके बाद और बलराम करके है। बलराम, ओके, सिटी में वेयर हाउस जॉब मिल जाएगी फुल टाइम। स्पाउस पर आ रहे हैं सिटी में जॉन इनटेक के लिए। हाँ गाइज, आपको दिस वन इज फॉर एवरीबडी। अगर आप मैरिड हो, आप अपने स्पाउस को लेकर आ रहे हो, एंड इफ दे आर once they arrive here and they are planning to do job, they can work full time guys। वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं वेयर हाउस में। उनके लिए कोई लिमिट नहीं है जॉब की कि उन्हें भी 20 आवर्स करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। आप 40 आवर्स भी कर सकते हो। मिनी कहते हैं ना, मैक्स टू मैक्स 50 आवर्स होता है, बट गवर्नमेंट 40 आवर्स ही बताती है सबको। इट्स लाइक 50 आवर्स भी आप कर सकते हो एवरी वीक, सो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो या, स्पोर्ट्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, दे कैन वर्क फुल टाइम। सो गाइज, यही क्वेश्चन आए थे मेरे पास। एंड हरी, कैन यू टेल मी अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इन पोर्ट्समाउथ? या हरी, पार्ट टाइम जॉब्स पोर्ट्समाउथ में अवेलेबल नहीं है उतने, बट यू विल हैव टू ट्रैवल अदर सिटीज, अदर लोकेशंस। You will get job because I myself travel to different city, and my roommates, they too travel to different cities for jobs. So yeah, you will also have to do the same thing। और एक हम्म, अरविंद करके हैं। Could you please help me to defer my application to a next intake in Portsmouth? Guys, I'm not an employee of Portsmouth. just a student। मैं वहाँ की एम्प्लॉई नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी उसमें। वो आपको डायरेक्ट आप मेल कर सकते हो, आपके पास अगर मेल आईडी है यूनिवर्सिटी का, you can do one thing, you can just drop a mail that I'm still waiting for my application response। So could you please let me know what is the response of my interview or my application? So, and they will get back to you on for sure। Actually they do, even I did the same। I dropped mail to them when I was not receiving my response। So इसके बाद मैंने फिर जैसे मेल किया, उसके 2-3 दिन में मुझे मेल का रिस्पॉन्स आया that we have so many applications, so due to that we are unable to respond everybody on a time, so we will get back to you soon। तो उसके बाद मुझे फिर इंटरव्यू का भी रिस्पॉन्स आया। सो यस, यही था गाइस। अगर किसी को भी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, जैसे स्टडी अब्रॉड, या तो फिर कैसे टाइम पे आना चाहिए, कौन सा इनटेक अच्छा है, और क्या फ़ीस है, क्या नहीं है। नॉर्मली फ़ीस की बात तो सबको पता ही चल जाती है कोर्स, क्योंकि वेबसाइट पर उनके लिखा हुआ है। कुछ भी अगर कोर्स के बारे में भी आपको जानना है, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो। अ, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है पोर्ट्समाउथ यूनी करके। अब वहाँ पे जाके आप पाउंड्स में प्राइस होगा, फ़ीस होगी, आप वो चेक कर लो। अगर कुछ भी अदर रिलेटेड कुछ है, जैसे आपको अकोमोडेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो आप वो भी अ, क्वेश्चन इस वीडियो के नीचे डाल सकते हो। बट गाइज़, मैं एक चीज़ सबको बताना चाहती हूँ, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे आने के बाद हम मतलब खुद से फेस कर रहे हैं। एक स्ट्रगल, कहते हैं ना, हम इंडिया में जैसे लाइफ़स्टाइल जीते थे वहाँ पे, सेम लाइफ़स्टाइल यहाँ पे नहीं होती है। बहुत स्ट्रगल है, ऐसा नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ किसी को। बट कहते हैं ना, अगर आप इंडिया में आपने एक 3 से 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस नहीं किया है, या तो 2 साल का भी कोई प्रोफ़ेशनल जॉब एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो देन गाइज़ आपके लिए बहुत स्ट्रगल है। सो बी रेडी फॉर दैट। मुझे रिसेंटली एक वीडियो के एक कमेंट में आया था कि कैसा है वहाँ का लाइफ़स्टाइल एंड कैसा नहीं, तो मैंने किया था जस्ट बी रेडी फॉर अ स्ट्रगल। तो शी जस्ट आस्क्ड मी लाइक व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रगल? सो गाइज़, यहाँ पे आने के बाद आपको लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ़ होगी, बहुत कुछ होगा, बहुत पैसा होगा। डू नॉट एक्सेप्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग
टिल नेक्स्ट 2 इयर्स, क्योंकि आपको 1 साल तो आपका कोर्स ही चलने वाला है। उसके 1 साल बाद आपको उसके 1 साल और आपको जॉब ढूँढने में जाएगा, क्योंकि एक कहते हैं ना कि कोर्स रिलेटेड जॉब मिलना भी उतना ही मुश्किल है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी 21 से लेके 22 तक जो स्टूडेंट्स का जो रेशियो है, कहते हैं ना कि स्टडी अब्रॉड जैसे लोग पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पर, उसका जो रेशियो परसेंटेज रेशियो है वो काफ़ी लाइक रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, और प्लस अब आपके कोर्स के रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आपको वही आपके कोर्स करने के बाद भी आपको कोई सबवे हो गया, या तो केरोम हो हुआ, या तो मैकडॉनल्ड हुआ, बर्गर किंग, ऐसी जगहों पे जॉब करना पड़ेगा, कोई रेस्टोरेंट में जॉब हुआ, तो ऐसी जगहों पर ही जॉब करके कंटिन्यू करना पड़ेगा अंटिल यू गेट योर कोर्स रिलेटेड जॉब, बिकॉज़ वैसा जॉब मिलना इट्स लाइक वेरी टफ। तो इस आप आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप कुछ एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस तो आप लेकर आओ, क्योंकि 6 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आता है सभी के पास है। तो अगर 6 महीने का वो कंसिडर नहीं करते हैं ज़्यादातर। अगर आपके पास जैसे चलो आप वेब डेवलपर हो और आपके पास 6 महीने का वेब डेवलपर का एक्सपीरियंस है, तो आपका इंटरव्यू भी नहीं लेंगे वो, आपका रिज़्यूमे देखेंगे 6 महीने में तो वो समझ जाएँगे कि तो इसको बेसिक भी मुश्किल से आता होगा, तो वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे खुद को 6 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने अभी तक शायद से मैंने 100 एप्लीकेशंस मैंने डाले हैं, उसमें से हार्डली मेरे 5 से 6 इंटरव्यूज़ हुए हैं, और ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हुई हूँ, और अनपेड इंटर्नशिप के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया है। एंड कुछ जो है जहाँ पे मैं 1-2 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट द प्रॉब्लम इज़ वो पोर्ट्समाउथ में नहीं था, वो दूसरे-दूसरे एरियाज़ में थे, एंड प्लस वो फुल टाइम के लिए देख रहे थे इंस्टेड ऑफ पार्ट टाइम। सो आप एज़ अ स्टूडेंट आप फुल टाइम भी जॉब नहीं कर सकते, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, फुल टाइम जॉब के लिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि आपको कहते हैं ना कि जॉब मिले ना मिले, आप अपना एक्स स्किल्स जो है उसे स्ट्रॉन्ग बना कर आओ केस इंडिया से, ताकि आप यहाँ पे आते ही आपका रिज़्यूमे एक स्ट्रॉन्ग बन जाए। जब आप यहाँ का कोर्स कंप्लीट करके आप जब वो कोर्स ऐड करोगे अपने रिज़्यूमे में, तो आपके रिज़्यूमे की वैल्यू और बढ़ जाएगी, एंड इट विल बी मोर ईज़ी फॉर यू टू गेट अ जॉब ऑन टाइम। अदरवाइज़ अगर आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो 2 साल आपका पीएसडब्ल्यू भी नहीं ज पीएसडब्ल्यू ऐसे ही निकल जाएगा, आपको स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलेगा, देन यू विल हैव टू गो बैक टू इंडिया। देयर वोंट बी एनी अदर ऑप्शन टू स्टे बैक। So just guys, I'm just like just want to keep you alert for all this, because यहाँ पे अदर स्टूडेंट्स की सिचुएशन मैं देख रही हूँ। उनका लास्ट ईयर आई गेस लास्ट ईयर सितंबर में उनका हुआ था कोर्स कंप्लीट, एंड टिल नाउ दे आर ओनली लुकिंग फॉर अ जॉब। उनको अभी तक भी जॉब नहीं मिली है उनके कोर्स रिलेटेड। तो ये कहते हैं ना आने वाले लोगों के लिए एक बोलते ना कि एक अलर्टेशन हो सकता है, आप अलर्ट रहो और बी रेडी फॉर अ स्ट्रगल। 2 साल हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। दैट्स इट। सो गाइज़, कुछ भी आपको क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वीडियो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो दैट वीडियो, एंड प्लस अगर आपको जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल नहीं मिलता है किसी को, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, और मैंने अपना कवर पेज जो यूट्यूब का कवर पेज है उसमें भी डाला है, जैसे मेरा यूज़र नेम क्या है, तो आप वो यूज़र नेम भी टाइप करोगे, तो सेम प्रोफ़ाइल पिक्चर है, सेम नाम है, तो आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड, वीडियो रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, जस्ट कमेंट डाउन कर दीजिए, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।